नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था, पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़कने दो। दिल जैसे धड़कने दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ऑब्वियसली हार्ट रेट को बढ़ाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा और कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। कंडक्शन वेलोसिटी मतलब साइनोएट्रियल नोड से इम्पल्स आता है, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस और फाइनली परकिंजे फाइबर्स। ठीक। पैरासिम्पैथेटिक, जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हो मेडिटेशन के टाइम में, ओम ध्यान लगाने के समय आपका हार्ट रेट रिलैक्स रहेगा, कंडक्शन स्लो होगा, जो आप चाहते हो, ठीक है, जो हम सब चाहते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहता। तो ब्रोंकस में ज़्यादा हवा, ज़्यादा भागना है, या तो लड़ना है या फिर भागना है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमारे फेफड़ों में जाए, तो ब्रोंकोडाइलेटेशन। अभी आराम से बैठे हो तो ठीक है, आवाज़ आ रही है, थोड़े बहुत ज़्यादा कम चलता है, ठीक। अब उस समय जीआईटी के मूवमेंट दिख रही हो कि हम नहीं चाहते कि पेट के मूवमेंट उस समय हो। उस समय हमें मतलब नहीं सही खाना हमारा पचे अच्छे से, और ये भैया हमें उस समय मतलब है कि हम वहाँ से भाग जाएं, तो जीआईटी के मूवमेंट उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट है, और ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब जब आप शांति से बैठे हुए हो तब डाइजेशन होगा, ब्लैडर रिलैक्स होगा, ठीक है। ब्लैडर ऑब्वियसली रिलैक्स होगा ताकि यूरिन आउटफ्लो ना हो पाए, ठीक है। ब्लैडर रिलैक्स होगा ताकि यूरिन आउटफ्लो कम से कम हो, पेशाब ना निकले, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगेगा कोई भाग रहा है और पेशाब निकल रहा है, पोटी निकल रही है, ई यार। अभी भेड़िया फिल्म रिलीज हुई है वरुण धवन की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सक्रीमेंट और फीसीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि पोटी या पेशाब कुछ निकले उस समय जब हम भाग रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी पैंट गंदी हो। तो उस समय भगवान ने इतना बढ़िया मैकेनिज्म बनाया कि उस समय नो यूरिन नो फीसिस, ठीक है। फिर रिलैक्स्ड हो तो पेशाब जा सकते हैं, ठीक है। पुतली आँख की बड़ी हो जाएगी, भैया भागना है हमें, हमें जंगल में शेर मिल गया, भागना है, तो कैसे भागेंगे? जब आँख की पुतली बड़ी होगी और ज़्यादा लाइट एंटर करेगी प्यूपिल के थ्रू, ठीक है। तो प्यूपिल हमारा बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए, ठीक है। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा ड्यू टू रेडियल मसल ऑफ आइरिस, जिसमें कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक अभी आराम से बैठे हो तो अरे नींद भी आ जाए ना, सर के लेक्चर में चलता है, तो चलता है, नींद भी आ जाए तो भी, तो इसीलिए मायोसिस मतलब कंस्ट्रिक्शन। देखो एक इजी तरीका बताता हूँ। मायोसिस में ओ है, देयर इज एन ओ इन मायोसिस। तो छोटा 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 ल्यूमेन ऐसे छोटा 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 हो गया। कंस्ट्रिक्शन ओ, कंस्ट्रिक्शन में भी ओ है, कंस्ट्रिक्शन तो मायोसिस। मिड्रियासिस में डी है, डी, डी का मतलब डायलिटेशन, डायलिटेशन मतलब पुतलियाँ की बड़ी हो जाना, ठीक है। अब जो ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, इनके सिक्रीशंस कम हो जाएंगे सिवाय स्वेटिंग, पसीना खूब आएगा सिंपैथेटिक में। बट तभी तो जब स्ट्रेस में आते हैं तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा मार पिटाई तो दिन में तारे दिखने लगते हैं, ये मुहावरा, ऐसे दिन में तारे नहीं दिखते, ठीक है। और अभी आराम से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, बातें आप हमारी सुन रहे हो तो लार का फ्लो आराम से हो रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं कैसे आखिरकार ये एएनएस काम करता है। कुछ होते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व इम्पल्स कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उससे वो नर्व इम्पल्स उठा करके इफेक्टर ऑर्गन्स पे दे देता है। दो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। अब पहली सेल बॉडी जो है फर्स्ट नर्व सेल की, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। गैंग्लियन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे खोपड़े में या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ये देखिए, ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड में आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो आएगा गैंग्लियन पे आके बाइंड करेगा, फिर गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज,
तो गैंग्लियन और गैंग्लिया बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडीज, ठीक है। फिर ये गैंग्लियन से नीचे आएगा तो पोस्ट, प्री मतलब गैंग्लिया से पहले ये गैंग्लिया है, ठीक है। बीच में आपको पिंक कलर ये दिख रहा है, इसके ऊपर प्री गैंग्लियन है। फिर पोस्ट गैंग्लियन से न्यूरो एफेक्टर ट्रांसमीटर आएगा, ठीक। जो मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलिन होगा पैरासिम्पथेटिक में और सिंपैथेटिक में नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। और ये फिर आकर के इफेक्टर ऑर्गन पे आके जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करेगा। ये और क्लैरिटी आ जाएगी और अभी इसको डिस्कस करेंगे। देखिए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मैंने बताया था ब्रेन स्टेम से, ठीक है। ब्रेन स्टेम में बेसिकली तो ब्रेन स्टेम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा या एनाटॉमी में, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक। अब ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकले ब्रेन स्टेम से या स्पाइनल कॉर्ड से और उन्होंने एक साइनेप्टिक कनेक्शन बनाया, ठीक है, गैंग्लिया के अंदर। ये जनरली जो साइनेप्टिक कनेक्शन, एक साइनैप्स जनरली जो होता है, जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। ये सपोज करिए ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है, इनके बीच है कनेक्शन साइनैप्स, ठीक है। तो एक साइनेप्टिक कनेक्शन बना दिया गैंग्लिया में। गैंग्लिया जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज अ गैंग्लिया? इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल बॉडीज लोकेटेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं ना, सीएनएस एंड पीएनएस, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होते हैं, ठीक। अब ये बेसिकली रिले स्टेशंस होते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, ये सब रिले करता है ना इंफॉर्मेशन को। तो दीज आर रिले स्टेशंस बिटवीन द प्री गैंग्लियोनिक, ये प्री गैंग्लियोनिक और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में। फिर जो सेल बॉडी होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, वो टर्मिनेट करती है इफेक्टर ऑर्गन, स्मूथ मसल, विसरा, कार्डियक मसल एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे फिजियोलॉजी में। अब ये देखिए इस डायग्राम को ज़रा अच्छे से समझते हैं, ठीक। ये तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 2 तरह में डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो हमको बेसिकली सोमैटिक में देखिए सीएनएस में मोटर न्यूरॉन आया, पेरिफेरी में जाकर के एसिटाइल कोलिन, तो इसमें एक सिंगल न्यूरॉन आया, कोई प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक का चक्कर ही नहीं है, और ये स्केलेटल मसल में चला गया। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर द एम टाइप, एम फॉर मसल। अब पैरासिम्पथेटिक जो मैंने बताया था, मोटर न्यूरॉन्स क्या रिलीज करेंगे? एसिटाइल कोलिन इन द केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, पैरासिम्पथेटिक हो चाहे सिंपैथेटिक हो, एसिटाइल कोलिन सारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से निकलता है। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज फ्रॉम ऑल द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन निकल रहा है, और ये जो रिसेप्टर है एन, दिस इज द एन, 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, एन एम और एन एम होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है प्रेजेंट, एन एम जे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एन, देखो 3 लेटर्स, एन एम जे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे एन एम रिसेप्टर, क्लियर। एन रिसेप्टर निकोटिनिक 2 तरह के होते हैं, एन रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द ऑल द गैंग्लियंस, जितने भी आपके गैंग्लिया है, बोथ पैरासिम्पथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक गैंग्लियन में आपके एन रिसेप्टर्स हैं। इसको, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में लाइएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको आगे समझना। और एड्रिनल मेडुला में भी एन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एन एम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एन एड्रिनल मेडुला एंड ऑल द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। तो जो बीच का आप देख रहे हो कैपिटल एन, वो गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक। फिर अब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकल रहे हैं इन द केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉरएड्रेनालिन, जो कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है। ऑटोनॉमिक में वो एम रिसेप्टर्स, मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है, M1, 2, 3, 3 तरह के होते हैं। सिंपैथेटिक में बस एक एक्सेप्शन होता है, जहां पर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन ऑन द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो सिर्फ होता है जनरली स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। M3 रिसेप्टर जो होते हैं स्वेट ग्लैंड्स में, उनमें, ठीक है। फिर वो माइनर होता है पाथवे, ज़्यादा नहीं। अब एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक में रिलीज हुआ, ठीक है, ये प्री गैंग्लियोनिक टर्मिनेट हुआ, एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचा,
वहाँ पर जो गैंग्लिया है, फिर वहाँ से अब इसमें भी उसका चक्कर नहीं है, इसमें कोई प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक का चक्कर नहीं है। सिंपैथेटिक में एस्टाइल कोलिन निकला, एड्रिनल मेडुला में अगर एस्टाइल कोलिन पहुंच गया एन रिसेप्टर्स में, फटाक से एड्रेनलिन ब्लड स्ट्रीम में निकल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।